हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज का विषय है बैड कर्मा यानी बुरा कर्मा। आप लोग जो ये दुनिया में बहुत भोग रहे हो और आपको पता नहीं है क्यों आपके साथ इतना सारा भोगांती हो रही है। आपके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, पहले आप ईश्वर से माफ़ी मांगो। ईश्वर कहती है पश्चाताप सबसे बड़ा फॉरगिवनेस है। बिकॉज जब आप अंदर से बिलीव करते हो, आप कोई ना कोई कभी न कभी कुछ पाप किया होगा और उसके कारण आपके साथ इतनी सारी भोगंतिस हो रही है। आप एक बिलीव करते हो तो और उसके कारण आप दिल से ईश्वर के पास जाकर क्षमा प्रार्थना करो। ईश्वर को पास जाके सरेंडर करो और कहो, हे प्रभु, मेरे जाना अनजान जितना सारे पाप मैंने किया, ए जन्म में, पिछले जन्म में, दोनों जन्म के लिए मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मुझे पता नहीं है, मुझे कोई याद भी नहीं है मैं क्या किया मेरे पिछले जन्म में। हे प्रभु, तुमको तो पता है मैं क्या किया, जान और अनजान सारे पाप। मैं दिल से क्षमा मांग रही हूँ प्रभु, तुम मुझे क्षमा कर दो। आपके सबसे पहला ईश्वर के पास सरेंडर करना और उनसे क्षमा अर्चना करना, उनसे माफ़ी मांगना। इसीलिए ये दुनिया में, ये जन्म में आप कौन सा पाप किया आपको पता होगा। शायद कुछ इवेंट आप भूल चुके हो और भूल गए हो, मगर आपको ज़्यादा इवेंट आपको याद रहेगा जो आप भूल किया, अन्याय अधर्म अत्याचार किया, पाप किया, आपको याद रहेगा। मगर कुछ इंसिडेंट इवेंट है जो आप सचमुच भूल गया होगा। उसके लिए भी आप ईश्वर से क्षमा अर्चना करिए और उनसे दिल से माफ़ी मांगे। प्रभु, मेरे सारे जाना और जाना सारे पापों के लिए मुझे माफ़ कर दो। आप जब दिल से सरेंडर करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, ईश्वर तो दया सागर है, उनके पास तो दया ही दया है। जब आपकी क्षमा अर्चना सिंसियर होगा, जेन्युइन होगा, रियल होगा, तो ईश्वर शायद आपको क्षमा कर दे। मगर आपको क्या करना चाहिए? आप क्षमा अर्चना करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, आपको चाहिए बहुत सारा अच्छे काम करना ये दुनिया के लिए। आप पहले आपके खुद के लिए, दूसरा आपके परिवार के लिए जिसके साथ आप रहते हो उसके लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, बाद में सारे संसार के लिए। जब आप बहुत सारे अच्छे काम करेंगे, वॉलंटियर काम करेंगे, मानव सेवा सबसे बड़ा पश्चाता है। मानव सेवा, प्रभु इतना खुश होते हैं जो इंसान दिल से मानव सेवा कर। आप सचमुच सारे बुरा कर्म से बाहर आना चाहती हो, छुटकारा पाना चाहती हो, तो आपको चाहिए मानव सेवा करना। मानव सेवा दुनिया में सबसे बड़ा पश्चाता है, सबसे बड़ा सेवा है। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मानव सेवा करो। ईश्वर को पाने के लिए बहुत ही अच्छे उपाय है, ये है मानव सेवा। आपके जितना सारा बुरा कर्मा है पिछले जन्म का और ये जन्म का, आप अच्छे कर्मा करना शुरू कर दो। पूजा प्रार्थना करो,
आप किसी भी धर्म के हो, आपके धर्म अनुसार आप पूजा करो, प्रार्थना करो, और दुआ करो, कुछ भी करो, पाठ करो, आपके धर्म के अनुसार आप सारे रिलीजियस रिचुअल करो। उसके बाद सबके आपकी जितना धर्म है, दायित्व है, कर्तव्य है, अच्छे से निभाओ। तीसरा, सारे बाहर जो लोग हैं, जितना समय आपके पास है, आप दूसरों के लिए अच्छा करिए, मानव सेवा करिए। आपके कितना भी बुरे कर्म है, सारे बुरे कर्म मिट जाएगा और ईश्वर आपको क्षमा कर देगी। ऐसे आप करते रहिए। आपके मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ, आपकी भोगांती कम हो जाएगी और आपके पिछले जन्म में कितना भी बुरा कर्म आप किया होगा, धीरे धीरे आपके सारे बुरे कर्म चली जाएगी। ईश्वर आपको क्षमा कर देगी और आपके लिए ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि आने लगेगी। मगर आप दिल से सेवा करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप कुछ भी नहीं मांगना, नो मोटिव्स, आपको कोई मतलब नहीं रहना, उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए, सिर्फ दिल से सेवा करना। आप जब ऐसे करोगे, देखिए कुछ दिन, 6 महीने, 1 साल में आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपके परिवार में कोई रिश्तेदार है जो भूख रही है, आप थोड़ा सा दया दिखाइए, उस पर अच्छी कर दीजिए। आपकी क्षमता में जो है आप दान करना शुरू करिए। चैरिटी, गिविंग, डोनेशन, दान करिए, लोगों को लिए अच्छा करिए। जो लोग भूखे हैं उसको खिला दीजिए। जो लोगों को बहुत ही कपड़ा का ज़रूरत है, उसके कपड़ा दान कर दीजिए। जो लोगों के पैसा के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप थोड़ा सा पैसा देकर स्कूल में दाखिल कर दीजिए और एक स्कूल ड्रेस खरीद कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको फिर कहती हूँ, आपके पिछले जन्म, ये जन्म में कितना भी बुरे कर्म हो, आप जब अच्छे करने लगेंगे, आपके सारे बुरे कर्म डिसअपेयर हो जाएगी, मिट जाएगी और ईश्वर आप पर खुश होकर सारे बुरे कर्म मिटा देगी, आपको माफ़ कर देगी, आपको क्षमा कर देगी और आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और आप खुश रहेंगे। वरना ये जो हमारी पिछले जन्म का कर्म है, ये बहुत ही डेंजरस है। ये कभी हमारी पीछा नहीं छोड़ते। आप ये जन्म में नहीं भोगा, अब मैं गारंटी से साथ कह सकती हूँ, अगली जन्म में आप ज़रूर भोगेंगे और वो जन्म में आप जाकर बोलेंगे, हे ईश्वर, मैं इतना अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्यों मेरे साथ इतना भोगांती हो रही है? क्योंकि ये पिछले जन्म का बैगेज ये जन्म में साथ में लेके आया। ये जो पूजा है ना, ये पिछले जन्म का है और ये जन्म में आप भोग रही हो। मगर मैं तो हर एक वीडियो में बोल बोल के थक चुकी हूँ, अन्याय अधर्म पाप मत करो। हर एक पाप का दंड आपको ही भुगतना पड़ेगा। हर एक पाप का दंड कोई नहीं भुगेगा। जो रिश्तेदार के लिए आप अधर्म कर रहे हो, वो आपके पाप का हिस्सेदार नहीं बनेगा। जब आप भोगेंगे वो नहीं आएगा भोगने के लिए। और जब आप नरक में जाओगे, मरने के बाद नहीं भोगेंगे, आपको भोगना पड़ेगा, सिर्फ आपको। पाप करने के पहले 10 बार सोच लो, बार बार सोच लो। अब जो कर रही हो वो जब आप पर रिटर्न आएगा, आपके पास वापस आएगा, ये सहन करने का शक्ति आपके अंदर रहेगा। आप सोचेंगे, ये जन्म में मैं इतना शक्तिशाली हूँ, कौन मुझे दंड देगा, मैं क्यों भोगूंगी, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे तो 7 जन्म बैठकर खाऊंगी तो नहीं खत्म होगा। मगर ईश्वर को ज्यादा समय नहीं लगते। राजा को रंग बनाने, राजा को भिखारी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगते।
और किसी भी करके आप ये जन्म में बच जाओ तो अगले जन्म में ऐसे ही रोओगे, मैं क्यों भुग रही हूँ, क्यों इतना भुगतान मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि आप पिछले जन्म का उधार ये जन्म में चुका रही हो। मुझे कितना दुख होता है जब मैं देखती हूँ लोग भुग रहे हैं, और मुझे ये भी पता है उसके कारण वो खोट है। इसीलिए आप ये जन्म में किसी भी करके आपके सारे बुरे कर्म से छुटकारा ले लो और आपके सारे बैड कर्म चली जाएगी। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सारे पाप से दूर रहे। थैंक यू। प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।